हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में अवेलेबल सीट देखते हैं तो आपको दिखाई देता है वेटिंग में और आपको लगता है कि सारा सीट बुक हो चुका है, उसके बाद वेटिंग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह 110% गलत है, क्योंकि सारा सीट बुक नहीं होता है, उसके बाद ही वेटिंग बुक होना चालू हो जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि वेटिंग टिकट बुक होना कभी बंद नहीं होने वाला है। दोस्तों वेटिंग टिकट हमेशा बुक होगा, रेलवे कभी नहीं बंद कर सकती है इसको। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे ने 50% सीट तो बुक करवाती है और 50% सीट बचा के रखती है। दोस्तों एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मान लिया जाए किसी ट्रेन में 100 सीट है तो 50 सीट आपका बुक होगा। 50 के बाद अगर आप बुक करेंगे तो आपको वेटिंग 1 मिलेगा, यानी 50 के बाद आपका वेटिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों आखिर जब 50 सीट खाली अभी भी है तो फिर वेटिंग 1 क्यों मिलता है और आखिर वो खाली सीट होता क्या है? तो दोस्तों मैं कुल मिला के बता दूं कि आपका जो वेटिंग होता है, तो हम लोग जो सोचते हैं कि कितने नंबर तक वेटिंग कन्फर्म होगा, ये पूरे का पूरे डिपेंड उसी पे करता है, उस खाली सीट पे। और वो खाली सीट क्यों बचाता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया कि 50% सीट बुक होता है और 50% सीट खाली रहता है, उसके बाद भी वेटिंग बुक होना चालू हो जाता है। तो आखिर जो 50% सीट खाली है वो कहाँ पे है, वो मैं आपको आज लाइव दिखा दे रहा हूँ कि सीट खाली रहते हुए भी देखिए हम लोग का वेटिंग में बुक होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि खाली सीट कहाँ पे रहता है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आज लाइव आपको। आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट देखेंगे और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि वो सीट कहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों आइए चलिए अब दिखाता हूं आपको, लाइव आज दिखाता हूं कि जो 50% में सीट बोला कि बचा के रखती है रेलवे, वो कहां पे रखती है, आज आपको लाइव दिखाता हूं। सबसे पहले आप ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो इस तरह से IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, इसमें लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों मैं लॉगिन हो चुका हूं और एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रेन पे टिकट क्लिक करता हूँ, उसके बाद बुक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रॉम स्टेशन में मैं गया यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, गया जंक्शन, एंड सेकेंड में मैं दिल्ली फिल कर दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए गया से अगर दिल्ली जाना है और यहाँ से डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ 23 तारीख को, ठीक है। 23 तारीख को मैं सेलेक्ट करके ओके कर दिया और सर्च ट्रेन पे क्लिक कर लेता हूँ। सर्च ट्रेन पे जैसे मैं क्लिक किया, वहाँ पे देखिए बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे उस रूट में चलने वाली सब यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों तो मान लिया जाए किसी एक ट्रेन का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे महाबोधि का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। महाबोधि एक्सप्रेस जो गया से चलती है। अब यहाँ पे मैं स्लीपर पे क्लिक करता हूँ। स्लीपर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23 अक्टूबर को 12 वेटिंग लिस्ट। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टिकट बुक करते हैं तो 13वां वेटिंग लिस्ट में मेरा जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग जनरल कैटेगरी में किए हैं, स्लीपर का टिकट जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पे क्लिक करके हम लेडीज कोटा में देख लेते हैं। दोस्तों लेडीज कोटा पे जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद वही महाबोधि एक्सप्रेस में हम लोग फिर से देखेंगे। महाबोधि एक्सप्रेस में तो वही देखिए 23 अक्टूबर में 2 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। अभी 12 सीट आपको वेटिंग में दिखाई दे रहा था, लेकिन लेडीज कोटा में 2 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहा है और मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सीनियर सिटीजन कोटा में कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन कोटा में कर लेने के बाद फिर से हम लोग महाबोधि एक्सप्रेस में ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 29 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, वही 23 अक्टूबर का डेट में। तो दोस्तों ये सब जो अवेलेबल सीट दिखाई दे रहा है, अगर ये अवेलेबल सीट फुल नहीं होता है तो आखिर रेलवे इस सीट को क्या करेगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जनरल कोटा में 12 वेटिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन वही लेडीज कोटा में सेम डेट में 2 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहा था। सीनियर सिटीजन में 29 सीट यानी 29 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहा। दोस्तों आखिर इस तरह से रेलवे में बहुत सारा कोटा होता है, जैसे कि लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, इमरजेंसी कोटा, नेता मंत्री का कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा और बहुत सारे कोटा होते हैं। तो दोस्तों ये सब कोटा में सीट डिवाइड होकर के और स्टॉप किया जाता है सीट को कि ये सब कोटा वाले जब आएंगे तो सीट को बुक करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारा कोटा वाला सीट खाली रह जाता है, तो उसका क्या होता है? तो दोस्तों जो कोटा वाला सीट खाली रह जाता है या फिर जो कंफर्म टिकट वाले यात्री हैं और अपना टिकट को कैंसिल करवाते हैं, यही सब टिकट पे जो वेटिंग टिकट वाले हैं उनको कंफर्म सीट मिलता है, उनका टिकट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वेटिंग टिकट कितना नंबर तक कंफर्म होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपका वेटिंग GNWL वेटिंग है तो 50 से 100 वेटिंग है तो
तो कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही आपका RLWL और PQWL वेटिंग है तो कंफर्म होने का चांस बहुत कम होता है। दोस्तों अब मैं बता दूं तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप वेटिंग में टिकट बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर ले कि वहाँ पे सीनियर सिटीजन में कितना सीट खाली है, लेडीज कोटा में कितना सीट खाली है और सारे कोटा जो है उसमें कितना सीट खाली है, वो चेक करके आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका वेटिंग टिकट कितना नंबर तक कंफर्म होगा, कितना नंबर तक बुक करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन टिकट बुक किए हैं, वेटिंग में है, तो कौन सा वेटिंग है, GNWL है, RLWL है, PQWL है, TQWL है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना।